आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। टोकसर में दूसरे दिन पहुंचे हजारों पंचक्रोशी यात्री। जगह जगह बैरिकेड लगाने से घाट पर नहीं लगी भीड़। एसडीएम, एसडीओपी सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। देवउठनी एकादशी पर ओमकारेश्वर से शुरू हुई 5 दिवसीय नर्मदा पंचक्रोशी यात्रा अपने दूसरे पड़ाव में ग्राम टोकसर पहुंची, जहां से नर्मदा पार यात्रियों को छोड़े जाने का कार्य 18 नावों के जरिए किया गया। साथ ही इसमें शासकीय विभागों के साथ ग्राम टोकसर के केवट समाज का भी सराहनीय सहयोग मिला। यात्रा में अपने दूसरे दिवस पर सनावद से रवाना होकर हजारों यात्री टोकसर पहुंचे थे। यात्रा के 50 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 2 दिन में टोकसर में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने के बाद ग्राम के ग्रामीणों ने आने वाले यात्रियों के लिए रुकने एवं सेवा के कार्य किए। मंगलवार सुबह नाव का संचालन शुरू करने के साथ ही दोपहर 1 बजे तक करीब 10,000 लोगों को नर्मदा पार छोड़ा जा चुका था। इतने ही यात्री अभी भी टोकसर में ही है, जो गोमुख आश्रम एवं नर्मदा स्नान कर आगे रवाना होंगे। एसडीएम पीके अगासिया ने बताया कि सूर्यास्त के समय तक जितने यात्री नाव से पार होंगे उन्हें पार छोड़ा जाएगा। बाकी यात्रियों को गुरुवार को नर्मदा पार छोड़ने के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तैयारी है कि सकुशल यात्री कम समय में नर्मदा पार कर अपने अगले गंतव्य में पहुंचे। एसडीओपी अर्चना रावत ने बताया कि अलग अलग जगह बैरिकेड यात्रियों के बढ़ते दबाव की स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं। घाट पर जल्दबाजी ना हो, इसके लिए इंतजाम किए गए थे। पहले दिन तो कम यात्री आने से प्रशासन की तैयारी का असर नहीं दिखा, लेकिन दूसरे दिन हजारों श्रद्धालुओं के आने से प्रशासन द्वारा की गई तैयारी के बीच उन्हें नर्मदा पार छुड़वाया गया। इस दौरान एडिशनल एसपी मनोहर सिंह बारिया, टीआई इंद्रेश त्रिपाठी, कसरावत टीआई एमआर रोमड़े सहित अन्य थाने से आए थाना प्रभारी गोमुख आश्रम पर पूर्व विधायक जगदीश मोरानिया, सरपंच धनगीर गोस्वामी, पुनाजी मंडलोई, रामलाल चौधरी, सौभाग पटेल सहित अन्य प्रतिनिधि एवं पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, पटवारी, पंचायत सचिव, पुरुष एवं महिला पुलिसकर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वच्छता के लिए यात्रियों को होना पड़ेगा जागरूक। लगभग 50 सालों से निकल रही नर्मदा लघु पंचक्रोशी यात्रा में धीरे धीरे यात्रियों के बढ़ने से केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान का पालन नहीं दिख रहा है। इसको लेकर रेहट गांव के पंडित राजेश बिल्लोर ने हमारे संवाददाता से यात्रा करने के दौरान चर्चा की, जिसमें बिल्लोर ने बताया कि लगभग 35 वर्षों से परिक्रमा में शामिल हो रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे यात्री बढ़ते गए इसमें व्यवस्था, मार्ग सुरक्षा एवं अन्य इंतजाम सुधर गए। लेकिन जिस प्रकार नागरिकों द्वारा यात्रा मार्ग को पॉलीथीन सहित अन्य रूप से प्रदूषित किया जा रहा है, उसको लेकर पंडित बिल्लोर ने कहा कि जब तक इसमें शामिल यात्री स्वच्छता और पर्यावरण को लेकर जागरूक नहीं होंगे, तब तक इसका पालन करवा पाना मुश्किल है। पंडित जी ने साथ चल रहे अन्य गुरु भक्तों का हवाला देते हुए कहा कि हमने यात्रा मार्ग के दौरान इस बात का अनुभव किया और चर्चा भी की थी। इस दौरान पंडित बिल्लोर के साथ श्रद्धालु यात्रा में साथ पैदल चल रहे थे। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। से 5 दिवसीय पंचक्रोशी यात्रा विगत 50 सालों से निकलती आ रही है। वहीं इस यात्रा में कई यात्री शामिल होते हैं और इसका अनुभव लेते हैं। इस समय हमारे साथ एक संत मौजूद है जो यात्रा में लगभग करीब 30 सालों से शामिल हो रहे हैं। क्या अनुभव है आज का यात्रा का, और क्या आज से 20 साल पहले की यात्रा की स्थिति थी? पहले जब हम लोग यात्रा पे आते थे, वैसे मेरे को 30 से 35 साल हो गए। पहले तो खैर रोड नहीं थे, बहुत सारी दिक्कत थी, पत्थरों को पार करके जाना पड़ता था, बहुत समस्याएं आती थी। इस समय तो इतनी कुछ व्यवस्थाएं हो गई हैं, वो इतने लोग जागरूक हो गए हैं, इतने लोग जागरूक हो गए ना हमको किसी प्रकार की परेशानी पड़ती है और माता की गोद में हमारे हर कार्य पूर्ण भी होते हैं। स्वच्छता को लेकर सरकार जागरूक कर रही, कहीं ना कहीं इसकी एक कमी यात्रा के दौरान देखने को मिली। इसको लेकर आप क्या विचार हैं? हाँ, स्वच्छता में तो हमको ओमकारेश्वर में बहुत कमी मिली। अभी हमारे दल में बात भी चल रही थी कि देखो हर जगह अपन देखते हैं स्वच्छता का इतना रहता है और यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है। प्लास्टिक का भी उपयोग जो अपन चाह रहे हैं वो भी कि लोग बंद करें, वो भी बंद नहीं कर रहे हैं। तो स्वच्छता तरफ से तो बहुत कमी है। स्वच्छता के लिए तो अपने को सबको जागरूक होना पड़ेगा, आपको हमको सबको भी लगना पड़ेगा। और हम लोग तो बोलते हुए लोगों से, हमारे पूरे दल के जितने लोग हैं
हम सबसे बोलते हैं भाई अगर यहाँ पे नर्मदा में कोई आपको कचरा दिख रहा है, गंदगी हो रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट करो, विवाद मत करो, पर करना पड़े।